सीटेट दिसंबर 2018 में पूछे गए पेपर 1 का इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन है, 1 नंबर में पूर्व और पश्चिम, 2 नंबर में पश्चिम और पूर्व, 3 नंबर में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, 4 नंबर में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, 2 नंबर में सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, 3 नंबर में सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, 4 नंबर में सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन इसका है, दिशात्मक कौशल, 2 नंबर में चित्रण कौशल, 3 नंबर में स्थितीय कौशल, 4 नंबर में ग्राफिक कौशल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, चित्रणीय कौशल। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में एनसीएफ 2005, दूसरा नंबर में है एनसीएफ 1988, तीसरा में है एनसीएफ 2000, चौथा में एनसीएफ 1975। इसका सही उत्तर है एनसीएफ 4 नंबर, एनसीएफ 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन है, 1 नंबर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 2 नंबर में दक्षिण क्षेत्र, 3 नंबर में उत्तर पश्चिम क्षेत्र, 4 नंबर में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये सब स्थानांतरित खेती होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, 1 नंबर में बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, 2 नंबर में यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता, 3 नंबर में जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, 4 नंबर में बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 नंबर में मीथेन, 3 नंबर में जलवाष्प, 4 नंबर में उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, 2 नंबर में ठंडे रेगिस्तान हिमालय की विस्तृत छाया में होते हैं, 3 नंबर में ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है, 4 नंबर में ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की विस्तृत छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड, 3 नंबर में सल्फर, 4 नंबर में क्लोरीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में चोल राजवंश, 2 नंबर में चालुक्य राजवंश, 3 नंबर में काकतीय राजवंश, 4 नंबर में पल्लव राजवंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 काकतीय राजवंश। अगला क्वेश्चन है 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका ऑप्शन है 1 नंबर 18 ग्राम, 2 नंबर में 45 ग्राम, 3 नंबर में 5 ग्राम, 4 नंबर में 12 ग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। ऑप्शन है 1 नंबर में द्रव्यमान, 2 नंबर में गुरुत्वाकर्षण, 3 नंबर में संवेग, 4 नंबर में भार। इसका सही उत्तर है 1 नंबर द्रव्यमान मास। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। इसका ऑप्शन है 1 नंबर अपारदर्शी, 2 नंबर में पारभासी, 3 नंबर में पारदर्शी, 4 नंबर में उत्तल। इसका सही उत्तर है अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 60 kg। 1 नंबर में 60 किलोग्राम, 2 नंबर में 10 किलोग्राम, 3 नंबर में 60 न्यूटन, 4 नंबर में 10 न्यूटन। इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा 60 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एक विलेय का विघटन दर डॉट 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 पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में दाब, 2 नंबर में तापमान, 3 नंबर में सतह क्षेत्र, 4 नंबर में भार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सतह क्षेत्र सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शन है 1 नंबर में कक्षा में बहस आयोजित करना, 2 नंबर में समूह चर्चा, 3 नंबर में पोस्टर बनाना, 4 नंबर में बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका सही उत्तर है 4 नंबर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम का रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इसका ऑप्शन है 1 नंबर में इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। 3 नंबर में इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। 4 नंबर में इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे। इसका सही उत्तर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने
के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन है इसका एक नंबर में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, 2 नंबर में अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, 3 नंबर में अन्वेषण दृष्टिकोण, 4 नंबर में मानवीय दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। इसका ऑप्शन है एक नंबर में यह सस्ता और सुलभ है, 2 नंबर में बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, 3 नंबर में यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, 4 नंबर में कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, यह वास्तविक परिस्थितियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका ऑप्शन है एक नंबर में पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, 2 नंबर में वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, 3 नंबर में पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, 4 नंबर में पाठ्यचर्या से बाहर जाना। इसका सही उत्तर है एक नंबर पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तार परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका ऑप्शन है एक नंबर में परिवार की परिभाषा गलत है, 2 नंबर में रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, 3 नंबर में शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, 4 नंबर में परिवार की अवधारणा को इसी तरह दिखाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 3 नंबर शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन है एक नंबर में चित्र पढ़ना, 2 नंबर में फील्ड भ्रमण, 3 नंबर में श्यामपट्ट का उपयोग, 4 नंबर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4 नंबर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह। ऑप्शन है एक नंबर में एकीकृत, 2 नंबर में समावेशी, 3 नंबर में विषयगत, 4 नंबर में उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4 नंबर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना। इसका ऑप्शन है एक नंबर में यह एक अवैध कार्य है, 2 नंबर में सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, 3 नंबर में कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है,
4 नंबर में कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सी सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन है, 1 नंबर में शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर में यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। 3 नंबर में यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली प्लेट आते हैं। 4 नंबर में यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में स्कूल बैग का कम वजन। 2 नंबर में ईवीएस पाठ्यपुस्तकों की अध्याय की कम संख्या। 3 नंबर में अबोध का भार कम करने की जरूरत। 4 नंबर में ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, अबोध भार कम करने की जरूरत। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है इसका, 1 नंबर में लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। 2 नंबर में कम और उच्च पर्यावरण करने वाले कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। 3 नंबर में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। 4 नंबर छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है, बाला BALA का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है, 1 नंबर मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। 2 नंबर में अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। 3 नंबर में अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। 4 नंबर में ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, 1 नंबर में विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। 2 नंबर में विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। 3 नंबर वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। 4 नंबर में सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। लास्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर, यह एक ... है। ऑप्शन है, 1 नंबर मिथक। 2 नंबर में वैज्ञानिक तथ्य। 3 नंबर में रूढ़िबद्ध धारणा। 4 नंबर में अंधविश्वास। इसका सही ऑप्शन है 1 नंबर मिथक। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।